वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 खेला गया। सबसे पहले तो मैच को थोड़ा सा हल्का सा कवर कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर पहले बैटिंग की और पाकिस्तान सिर्फ 91 रन मैनेज कर पाया। पाकिस्तान की तरफ से जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी बैटिंग और एक बहुत बुरा डिस्प्ले था। इस डिस्प्ले को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, कोई इस चीज को इस तरीके से आप डिफेंड नहीं कर सकते कि भाई ऐसी अप्रोच या अप्रोच चेंज करने के चक्कर में या कोई भी बात करके आप डिफेंड नहीं कर सकते। एक बुरी परफॉर्मेंस थी, इस बात को हमें सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि एक बुरी परफॉर्मेंस थी। वहीं पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तारीफ बनती है, किस तरीके से काइल जेमिसन ने बॉलिंग की, डफी ने बॉलिंग की, तो उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल एक बिलो पार टोटल रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद फिर 9 ओवरों में टोटल चेस कर लिया बासानी और ये मैच जीत लिया 9 विकेट से। अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर ली और मैच को ओवरऑल मैंने एक टच दे दिया कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने आगे चेस किया और पहले बॉलिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग की भी मैंने बताया आपको कि बहुत बुरी है। अब तनकीद होना बनती है पाकिस्तान की बैटिंग पे, अगर अच्छा नहीं करते, जिस तरीके की सिचुएशन हो, जो भी वे ऑफ आपका प्ले हो, अगर आप अच्छा नहीं करते तो आप पे तनकीद होती है। यहाँ तक तो बात समझ आती है, तनकीद भी कर रहा हूं मैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज है जिसको आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ लोग अभी से शुरू हो गए हैं और कुछ उसमें से मैं सब पे ब्लेम नहीं डाल रहा, लेकिन कुछ ऑब्वियसली हमें पता है कि एक पीआर कंपनी भी है जो चला बाबर और रिजवान को मैनेज करती है, तो वो उनके अकाउंट से भी होंगे जो आके ये प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट हो गए जी बाबर और रिजवान मिसिंग है तो पाकिस्तान टीम 100 भी नहीं कर पाई। इस तरीके की आपको ट्वीट्स नजर आ रही है। सबसे पहले तो क्लैरिटी देना चलूं आपको कि रिजवान की कैप्टनसी में जब वो कैप्टन बने तो पाकिस्तान 6 टी20 लगातार हारा। इससे पहले जो लास्ट टूर पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के किया था, जब शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन थे, वहां पर भी ये दोनों मौजूद थे और बाबर ने रन्स भी किए थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी मैच हारे थे। पाकिस्तान ने 4 मैच फिर भी आते 4-1 पाकिस्तान के हार के आया था। तो जब मेन स्ट्रेंथ टीम थी तब भी हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पर इस तरीके से थी। और एक और चीज आपको बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब मोहम्मद रिजवान कैप्टन थे और बाबर आजम वहां पर खेल रहे एज अ प्लेयर, तो वहां पर भी हमारे सामने जब वो एक रेन अफेक्टेड मैच था तो वहां पर 8 ओवरों में हम 69 रन मैनेज कर पाए थे और हमारे 7 आउट हो चुके थे। और फिर अगर हम एक और ब्रिस्बेन वाले मैच की बात करें तो वहां पर होबार्ट वाले मैच की जो बात करें तो वहां पर पाकिस्तान 117 पे ऑल आउट हो गया था। तो ये उनके दौर में भी सारी चीजें होती थी और ऐसा नहीं है कि वो एक हमें कोई मसीहा नजर आ रहे हैं या अभी एट द मोमेंट उनको एक सॉल्यूशन बना के पेश किया जा रहा है सिर्फ एक ही मैच की परफॉर्मेंस पे नए जब प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। देखें इस टीम को, मैंने कहा ना परफॉर्मेंस को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज आपको माइंड में रखनी होगी कि अगर आपने वे ऑफ प्ले चेंज करना है, अगर आपने नया जो अग्रेसिव नेचर लानी है तो वो हाई रिस्क क्रिकेट है, तो उसमें फेलियर्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको प्लेयर्स को बैक करना होगा। और पाकिस्तान को भी इस सीरीज के बाद 24 टी20 खेल लें और साथ अगर हम पीएसएल ऐड कर लें तो उसमें आप पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ देखना चाहिए और बेस्ट 15 जो अपने वो चूज करने होंगे। जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, जो जिनसे अगर हम बात करें तो जिस तरह हम कहें जो अग्रेसिव नेचर की क्रिकेट खेलते हैं तो वो जरा टाइम लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है साइम अयूब की, कि उन्होंने पहले कितना अरसा स्ट्रगल किया टी20 क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब वो परफॉर्म करने लगे तो उसके बाद वो हमारे की प्लेयर बन के सामने है। इस तरीके से अगर आप इसी टीम में देख लें तो हमारे पास यहाँ पर 3 डेब्यूटेंट थे और बैटिंग लाइन में 2 डेब्यूटेंट थे, और जिनमें से अगर हम बाकी खिलाड़ियों को देखें तो इरफान खान नियाजी जैसे कोई यंगस्टर्स थे, हारिस कम बैक कर रहे थे। तो और इस तरीके से आप अगर बैटिंग लाइन को देखें तो कहीं ना कहीं मार्जिन निकलता है। अभी तो सिर्फ पहला टी20 होगा, उनको चांस देना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, बजाय इसके कि हमें वापस उन प्लेयर्स की तरफ जाना पड़ेगा जिनकी वजह से हमने टीम चेंजेस करने की कोशिश की। रन्स जब बाबर ने किए थे तो जीते वो भी नहीं थे, तो इसका मतलब वो जो स्ट्रेटजी थी वो भी वर्क नहीं कर रही थी हमारे लिए। तो हमें ये चीज माइंड में रखनी होगी कि ऐसे ही जो तोपों के रुख हमने सीधा उनकी तरफ नहीं कर देने। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस बुरी थी अब जिस तरीके से खेला गया, लेकिन हमें जो अगर वे ऑफ क्रिकेट चेंज करना पड़ेगा तो ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बिना वो चेंज किए हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट्स के लिए हमें वे ऑफ क्रिकेट चेंज करेंगे तो हमें एक्सपेरिमेंटेशंस को देखना है। बायलैटरल सीरीज मैटर नहीं करती। हाँ, इतना बुरा हारेंगे और अगर परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं करेंगे, मैं ये भी डिफेंड नहीं कर रहा कि यही है लड़के उनको ट्राई करें, लेकिन जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन पे कुछ आप ट्रस्ट, जिनमें आप कुछ पोटेंशियल देख रहे हैं, उनको बैक करना होगा। ये भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि सिलेक्शन यहाँ पर 100% मेरिट पे की गई है, ये चीज को भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा। सिलेक्शन के मसले हैं, बोर्ड में मसले हैं, क्रिकेट जिस तरीके से चलाई जा रही है उस पर मसले हैं, उन पर हम 12 तनकीद करते आ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन आपके पास वही बैक टू बाबर और रिजवान जाने वाला नहीं है। आपको अगर नए लड़के उनको ट्राई करना है तो उनको भी आके वो नए वे ऑफ स्टाइल से खेलना पड़ेगा।
तो ये लड़के आपने खिलाए हैं, इनको भी उस वे स्टाइल से खेलना पड़ेगा। अगर वो परफॉर्मेंस अगर बेहतर कर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, वरना अगर हम वापस उन पे चले गए तो वही है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं और 4 स्टेप बैकवर्ड जाते हैं, उससे कोई हासिल हसूल नहीं होगा। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।